ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 26 से 29वां अध्याय धर्मोपदेश वर्णन। श्री उद्धव जी बोले, हे कृष्ण जी, जिसने अपने मन को जीता ही नहीं उससे अपना कहा योग कैसे सधेगा। मुझ ऐसे जैसे को तो सधता ही नहीं जान पड़ता। इससे किस तरह योग साधन हो वह उपाय आप मुझसे कहें, क्योंकि योगी जन इस मन को वश में करने का बड़ा उद्योग करते हैं, लेकिन वह शीघ्र वश में नहीं आता, और जब वश में नहीं आता तो थक कर किनारे बड़ा सोच करते हैं। इसी से जो चतुर पुरुष हैं वे योग्याभ्यास कर्मकांड आदि के झंझटों में न पड़कर केवल आपके चरणों में ही मन लगाते हैं और उन्हीं का आसरा करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उद्धव जी, मैं तुम्हारे बड़ा सुखदायी तथा धर्म कहता हूँ। यद्यपि मृत्यु का जीतना बड़ा कठिन काम है, यद्यपि भक्त श्रद्धा से इन धर्मों को और मेरे मन चित्त को मुझसे ही लगाए रहे और भगवत धर्म का प्रेम करे। जहाँ मेरे भक्त निवास करते हों उन क्षेत्रों का सहारा ढूंढे। देव दानव मनुष्यों में जो मेरे भक्त हुए हैं उन्हीं के आचरणों की नकल करता हुआ अपना आचरण व्यवहार सुधारे। अकेला या संगी साथियों के साथ मेरी यात्रा करे, वहाँ मेरी पूजा और नाच गान इत्यादि उत्सव करे, मुझे उत्तम भोग लगावे, मन को निर्मल रखे और किसी वस्तु से मोहित भी न हो। जब स्थावर जंगम प्राणियों में मुझे फैला देखे, मेरे रूप की सीमा नहीं ऐसा ध्यान रखे। हर प्रकार ज्ञान की आँखों से जो पुरुष सब प्राणियों में मेरा ही रूप देखते हैं और मेरा ही भाव से उनका आदर सत्कार करता है, वही भक्त पंडित है। उसकी आँखों में ब्राह्मण, चंडाल, ब्रह्मधन धारने वाला, दान देने वाला, शांत और क्रोधी, ऐसे आपस में विरोध दिखलाने वाला पदार्थ सब बराबर है। उत्तम, मध्य, अधम, अधमाधम ऐसे सभी जीवों पर मेरी भावना रखने वाले मनुष्यों को डाह, निंद्रा और अहंकार आदि सभी दोष दूर हो जाते हैं। अपना मित्र भी यदि अपनी हंसी करने लगे तो उस पर भी ध्यान न दें, और मैं अच्छा वह बुरा इस प्रकार इस शरीर का अभिमान न करें, किंतु लज्जा छोड़कर नीच, चंडाल, कुत्ता, बैल, गधा तक को सिर नवाकर प्रणाम करें। जब तक उसके घट में सब प्राणियों में मेरी भावना न झलकने लगे तब तक मन, वाणी, शरीर से इसी तरह की उपासना करता रहे। इस प्रकार सब में ईश्वर बुद्धि रखने वाला पुरुष को जल्दी ज्ञान मिल जाता है, जिससे उसे सारा ब्रह्म ही दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिए, इससे संशय दूर होकर कर्म छूट जाए। मेरे मत से सारे उपायों में यही उपाय उत्तम है। हे उद्धव, मेरे निष्काम धर्म से सेवन करते समय कोई भी विघ्न बाधा उपस्थित होकर हानि नहीं पहुंचाती, कारण यह धर्म निर्गुण है और इसे मैं स्वयं उत्तम मानता हूँ। हे उद्धव, मेरे भागवत धर्म का नाश नहीं होता, और ऐसा न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भय का समय देख भागना, दुख से के समय रोना आदि व्यवहार भी आदि कामना रहित बुद्धि से मुझे ही अर्पण कर दिया जाए तो उससे भी धर्म लाभ होता है। बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और चतुरों की चतुराई तो इसी में है कि इस झूठे और नाश वाले शरीर में इसी जन्म में मुझ सत्य रूप अविनाशी ईश्वर को पालें। हे उद्धव, यह ब्रह्म विद्या मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाई है, जो देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। मेरा सारा ज्ञान भंडार बहुत स्पष्ट तौर पर यह मैंने कह सुनाया। जो इसे समझ लेगा वह सारा संशय दूर हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। जो इस संवाद को सुनेगा वह भी मुझ परम ब्रह्म को पालेगा। जो कोई मेरे भक्तों की जमात में इसका पूरे विस्तार के साथ वर्णन करेगा, मैं उसको आत्मज्ञान जरूर दूंगा। जो इस परम पवित्र श्रोताओं को आनंद देने वाले संवाद का नित्य पाठ करेगा, वह मानो ज्ञान दीपक लेकर लोगों को मेरा दर्शन कराएगा। जो भक्ति और श्रद्धा से इस संवाद को सुनेगा, उसके कर्म बंधन न मिलेगा। हे मित्र उद्धव, मेरे इस उपदेश को उन्हें न सुनना जो पाखंडी हो, उन्हें न सुनाना जो पाखंडी हो, नास्तिक हो, धोखेबाज हो, सुनने के इच्छुक न हो, अभक्त हो और जो नम्र न हो। जो ब्राह्मण भक्त हो, साधु हो, पवित्र पुरुष हो और जो पवित्र शूद्र हो, उनको और पवित्र स्त्री को सुनाना। जो अमृत पी लेने पर फिर किसी चीज़ को पीने की इच्छा नहीं रहती, वैसे ही इस ज्ञान को पाते ही जिज्ञासुओं को कुछ जानने की इच्छा बाकी नहीं रहती। हे उद्धव जी, ज्ञान से मोक्ष, कर्म से धर्म, योग से संधि, व्यापार से धन, दंड से ऐश्वर्य की प्राप्ति करा देने वाले जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं,
वह मैं ही हूँ। मेरी शरण में आते ही सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। जिस समय मनुष्य सब झंझट छोड़कर अपना मन मुझ में लगाता है, वह उस समय मुझे उसकी उन्नति बढ़ती और बड़ा ध्यान होता है और अंत में मुझे मोक्ष देना ही पड़ता है। हे सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उद्धव जी को योग मार्ग सुनाकर बड़े गदगद कर दिया। तब उद्धव जी मारे प्रेम के आंखों में झल भरकर उनके चरणों में गिर पड़े और फिर मन में धीरज धर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके सत्संग से मेरा मम भंग अंधकार दूर हो गया है। सच है, जो सूर्य के पास ही पहुंच गया उसको शीत और अंधेरे का डर क्या हो सकता है। आपने बड़ी कृपा करके मुझे अपना ज्ञान दीपक मुझे दिया। अतः जो उपकार का ध्यान रखने वाले हैं वे भला आपके चरण के शरण छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। आपने सृष्टि बढ़ाने की ही गरज से अपना स्नेह रूपी जाल फैला रखा है और वह स्नेह जाल विष्णी, अंधक, दहास और सात्वत कुलों पर विशेष फैला है। उसको अपने आत्मज्ञानी रूप शास्त्र से काट डाला। हे योगेश्वर, अब आप मेरा नमस्कार लें और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आप ऐसा मंत्र दें जिससे मैं आपके चरणों का भक्ति पालूँ। भगवान बोले, हे उद्धव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर वहाँ मेरे चरण रूपी तीर्थ में स्नान और आचमन करके पवित्र हो। फिर अलकनंदा का दर्शन करते हुए तुम्हारे सब पाप संताप दूर हो जाएंगे। वहाँ तुम पेड़ों की छाल पहन वन में फल खाकर निवास करो। इस लोक में सुख की इच्छा मन से त्याग दो। सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, दुख, सुख, हार जीत, ये द्वंद्व सिर पर आवे उसे सह लो। अपना स्वभाव नरम रखना, इंद्रियां वश में रहें, इसका उद्योग करना। बुद्धि जिसमें एकाग्र हो वह उपाय करके चित्त को साफ होने दो। प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान मिले उसे लो। मुझसे जो कुछ उपदेश पाया है उसका नित्य प्रति ध्यान करते रहो। मन वाणी को मेरी ओर लगाकर भगवत धर्म का सेवन करते रहो। ऐसा करने से तुम मेरी माया में बंधकर मुझ में मिल जाओगे। हे सौनक, उद्धव जी को ऐसी शिक्षा देकर भगवान कृष्ण जाने को खड़े हुए। तब उद्धव जी ने कृष्ण की 7 प्रदक्षिणा कर कर उनके चरणों पर सिर धर दिया और मारे प्रेम के आँखों में जल भर उसी प्रेमाश्रु से भगवान के युगल चरण धो उनकी खड़ा उठाकर सिर पर धर दिया। उन्हें बारंबार प्रणाम कर वहाँ से बद्रिका आश्रम को चले गए और वहाँ जाकर भगवत धर्म का आचरण से कृष्ण के कहे अनुसार किस रूप में समा गए। उनके चरणों को योगी सेवन करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया। वह भक्ति से दूर नहीं है, वरन दोनों एक ही हैं। ऐसी ज्ञानपूर्ण भक्ति जिसे मिल गई हो वह फिर अपने आप ही मुक्त हो गया है, इसमें संदेह नहीं है। तब यह आप ही नहीं, आपके संगी साथियों को भी मुक्त करेगा। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।